ओम शांति। आज होली के पावन अवसर पर आप सभी भाई बहनों को होली के बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी होली टू ऑल। होली अर्थात पवित्र बनना, होली अर्थात बीती को बिंदी लगाना, जीवन में जो कुछ पास्ट हो गया है, अतीत की सारी बातें भूल जाना, फुल स्टॉप लगाना। होली अर्थात परमात्मा पिता के बन गई। होली माना परमात्मा के अविनाशी रंग, ज्ञान का, पवित्रता का, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, शक्तियों का रंग, खुशियों का रंग पक्का लगाना। होली अर्थात H फॉर हेट्रेड, O फॉर आउट, L फॉर लव, I फॉर इन। मन बुद्धि से संपूर्ण रूप से घृणा, नफरत, द्वेष को निकालना और उसके बदले में परमात्म प्यार में स्वयं को भरपूर करना। मास्टर प्यार का सागर बन औरों को प्यार लुटाते जाना। आज 29 मार्च 2021 की साकार महावाक्य की कुछ विशेष बातें। पहली बात, परमात्मा कहते, तुम रूप वसंत हो, तुम्हारे मुख से सदैव ज्ञान रतन ही निकलने चाहिए। जब भी नया कोई आए तो उसे बाप की पहचान दो। रूप वसंत, दो भाई थे जिनके मुख से रतन निकलते थे। तो बाबा कहते, तुम भी रूप वसंत हो, अर्थात रूप माना योग और वसंत अर्थात ज्ञान। तो हम ज्ञान के रंग से पहले अपने आप को रंगाए, भरपूर करें और योग द्वारा हम पवित्र बनकर फिर औरों को भी परमात्मा का परिचय दें। तो बाबा कहते, जो बच्चे ऐसे सर्विस करते हैं, सर्विसेबल बच्चे, उनको परमात्मा भी बहुत प्यार करते हैं, बाप महिमा करते हैं। सर्विस करने वालों का बाबा को भी रिगार्ड है। तो बाबा कहते, ये बाबा का फरमान भी है कि मामे कम याद करो। मुझे याद करोगे तो तुम स्वर्ग का मालिक बन जाओगे, स्वर्ग का वर्षा मिल जाएगा। मन मना भाव मध्याजी भाव, अर्थात एक शिव बाबा की तरफ ही मन को, बुद्धि को एकाग्र करना, लगाना और वर्षे को भी याद करना। तो क्या होगा, राजधानी का तिलक मिल जाएगा और बेड़ा पार हो जाएगा। इस कलयुगी दुनिया से हम निकलकर सतयुगी पावन दुनिया में चले जाएंगे। तो बाबा कहते, वर्षे को भी याद करो। क्यों? क्योंकि यही हमारा पढ़ाई का लक्ष्य है। जैसे दुनिया में भी जो स्टूडेंट्स बहुत अच्छी पढ़ाई करते हैं तो उनकी बुद्धि में रहते हैं कि ये पढ़ाई करके मुझे ये मिलेगा, तो निरंतर उसके चिंतन उसका चलता है और उसके स्वरूप, वो क्या प्राप्ति करेंगे, उसके बारे में सोचते हैं। ठीक वैसे ही ये भी ईश्वरीय पढ़ाई है। इस पढ़ाई से हमें क्या प्राप्ति होगी वो भी हमें निरंतर याद रखना होगा, तो ही हम पुरुषार्थ में आगे चल पाएंगे। दूसरे पॉइंट आज के मुरली से बाबा कहते, अपनी अवस्था एक रस बनाने का साधन है संग की संभाल करना। अर्थात संग, बुरे संग में हमें नहीं जाना है। जो ज्ञान और योग के सिवाय कोई और बातें करते हैं, झरमुई झगमुई इधर उधर की बातें, इसको उसको देखना, पर चिंतन प्रदर्शन, ये सारे व्यर्थ है। व्यर्थ में हमें नहीं जाना है। दुनिया में भी लोग कहते हैं, जो स्टूडेंट है उनको बार बार सावधान करते हैं कि जो खराब है उनके साथ मिक्सअप ना हो। जो अच्छे स्टूडेंट हैं, क्लास में जो फर्स्ट होते हैं, सेकंड आते हैं, जो अच्छे जिनके बिहेवियर है, उनके साथ दोस्ती करो। पेरेंट्स ऐसे ही शिक्षा देते हैं। क्यों? क्योंकि बुद्धि और मन बहुत जल्दी दूसरों के प्रभाव में आ जाते हैं। तो इस समय हम ज्ञान ले रहे हैं, कलयुगी दुनिया से पूरी विपरीत दिशा में हम जा रहे हैं। 5 विकार को छोड़ना, इस दुनिया में रहते, इस
विकारों के समुद्र में रहते कोई आसान काम नहीं है। तो अगर हम ज्ञान योग के अलावा कुछ और बातों में जाए तो हमारा संग भी खराब हो जाएगा, फिर हम ज्ञान योग से दूर होते जाएंगे। कहते हैं ना, सत्संग तारे और कुसंग बोरे, अर्थात डुबोए। तो इसीलिए बाबा सावधानी दे रहे हैं, उल्टी सुल्टी बातें एक दो में नहीं करो, नहीं तो अपना भी सत्यानाश और दूसरों को भी सत्यानाश कर देते हो। तो बाबा कहते, और झगमुई झरमुई में नहीं आना, दूसरी बातें करना माना पत्थर मारना। क्योंकि जो कुछ भी बातें हैं वो सारी क्या है, दुख देने वाली इस दुनिया की बातें हैं। तो वो सारी करेंगे तो हमारा स्थिति भी, मन की स्थिति भी डाउन हो जाएगी, एनर्जी व्यर्थ की तरफ जाएगा तो एनर्जी डाउन हो जाएगा। तो हम अपने अवस्था को ऊंची ऊंची नहीं रख पाएंगे, एक रस नहीं रख पाएंगे, फिर हमारा ज्ञान योग में मन ही नहीं लगेगा। तो बहुत बहुत संभाल करनी है आप अपने आप की। थर्ड पॉइंट बाबा कहते, ज्ञान और विज्ञान, अलफ और बे। ज्ञान अर्थात बाबा का जो पढ़ाई है, और विज्ञान माना योग। योग से हम पवित्र बनते हैं और ज्ञान से हमारी चोली अर्थात बुद्धि पहले भरपूर होते हैं। तो मन और बुद्धि से हम ज्ञान धारण करते हैं, तो उसी अनुसार हमारा कर्म होते हैं। और योग लगाकर हम जब पवित्र बन जाते हैं तो नेक्स्ट दुनिया में अर्थात सत्योगी दुनिया में हमारा मन, आत्मा भी पवित्र और शरीर भी पवित्र मिल जाता है। फोर्थ पॉइंट बाबा कहते, जो कोई भी आए तुम्हारे पास तो उनको पहले क्या समझाना है, पहले प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी के पास जब आते हैं तब ये समझाओ कि प्रजापिता ब्रह्मा कौन है, हमारा वो क्या लगता है। क्योंकि प्रजापिता ब्रह्मा को ही देखते हैं सामने, तो उनको पूछना चाहिए कि हम प्रजापिता ब्रह्मा के हम सभी बच्चे बच्चियां हैं, और प्रजापिता ब्रह्मा कोई गुरु भी नहीं है, हम एक फैमिली है। बाबा कहते, हम प्रजापिता ब्रह्मा के संतान हैं तो जरूर तुम भी होंगे। फिर ब्रह्मा किसका बच्चा है, तब हम बता सकते हैं कि ब्रह्मा विष्णु शंकर का रचयिता परमपिता परमात्मा शिव है। नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट। तो इस तरीके से हम शिव बाबा का परिचय भी दे सकते हैं। तो कहना पड़ेगा ना कि दो बाप है, एक है लौकिक एक है पारलौकिक। और प्रजापिता ब्रह्मा हमारा बाप है और हम बाबा द्वारा अर्थात ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा की वर्षा ले रहे हैं। तो एक तरफ प्रजापिता ब्रह्मा हमारा दादा भी है और शिव बाबा हम आत्माओं का, सभी आत्माओं का पिता भी है। और शिव बाबा का परिचय में हम कह सकते हैं कि वो नॉलेजफुल है, पतित पावन है, सर्व का सद्गति दाता, निराकार ज्ञान सागर है। तो ब्रह्मा द्वारा हम बेहद के बाप से बेहद के वर्षा ले रहे हैं। तो इसी तरीके से हम शिव बाबा का परिचय और ब्रह्मा बाबा का परिचय दे सकते हैं। और एक तरफ ब्रह्मा को भी ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर भी कहते हैं और शिव बाबा को डाडे कहते हैं, तो वो भी हम बता सकते हैं। सिक्स्थ पॉइंट, वर्षा। तो बाबा कहते पहले दो बाप की परिचय दो, एक है शरीर के पिता लौकिक बाप, दूसरा है पारलौकिक पिता अर्थात आत्माओं के पिता। तो लौकिक बाप से जैसे लौकिक वर्षा मिलता है, लौकिक बाप की जो प्रॉपर्टी है, पैसा है, जो भी है वो मिलता है बच्चों को, वैसे ही परमात्मा पिता से पारलौकिक बाप से ही वर्षा मिलता है। तो वो वर्षा पारलौकिक बाप कैसे देते हैं, ब्रह्मा द्वारा देते हैं। और वर्षा क्या है, मुक्ति, जीवन मुक्ति, अर्थात कुछ आत्माओं को मुक्ति धाम का वर्षा मिलता है और जो आत्माएं परमात्मा को पहचान कर उनकी श्रीमत अनुसार चलकर अपने आप को पावन बनाते हैं, उसको जीवन मुक्ति स्वर्णिम दुनिया का वर्षा मिलता है। सेवेंथ पॉइंट, बाबा कहते
गुरु के बारे में समझाओ। भक्ति मार्ग में गुरु की बहुत महिमा है, क्योंकि गुरु वेद, शास्त्र, यात्रा आदि सब सिखलाते हैं। तो कोई अगर कहे कि तुम्हारा ये गुरु है, तो उनको समझाओ कि ये हमारा गुरु नहीं है। मनुष्य सद्गुरु नहीं हो सकते। सद्गुरु एक ही है, ज्ञान का सागर भी एक ही है। और क्या, भक्ति मार्ग में जो शास्त्रों का ज्ञान है उसको कहते हैं फिलॉसफी। और परमात्मा हमें जो पढ़ाते हैं, ज्ञान सागर बाप हमें जो पढ़ाते हैं, वो है स्पिरिचुअल नॉलेज। दोनों में बहुत फ़र्क है। फिलॉसफी अर्थात दर्शन, वो पढ़ के किसी का परिवर्तन नहीं हो सकता, वो हम जान सकते हैं। और उसमें भी बहुत मिक्सचरिटी है, अंधश्रद्धा है, दंत कथाएँ भी है, कुछ कुछ सही भी है। लेकिन परमात्मा जो ज्ञान सुनाते हैं वो स्पिरिट के बारे में, आत्माओं के बारे में, आत्माओं की उन्नति के बारे में, और वो ज्ञान है सत्य, अविनाशी। तो और उस ज्ञान से हमारा परिवर्तन होता है, हमें मनुष्य से देवता हम बन जाते हैं, कौड़ी से हीरा बन जाते हैं। लेकिन फिलॉसफी पढ़ के कोई मनुष्य से देवता नहीं बनते। और सतगुरु माना सदगति में ले जाने वाला, रास्ता दिखाने वाला एक ही शिव बाबा है। इस तरीके से हमें समझाना है। सर 8 पॉइंट बाबा कहते कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। जैसे कि हमें झगमुई झरमुई में नहीं आना चाहिए, और हमें रूप बसंत बन सभी को ज्ञान और योग सिखाना है। मुख से कभी पत्थर निकल डिसर्विस नहीं करनी है। ज्ञान योग के सिवाय दूसरी कोई चर्चा नहीं करनी है। जो उल्टी सुल्टी बातें सुनाए उनका संग नहीं करना है। अर्थात जो उल्टी सुल्टी बातें करते हैं उनका संग, उनके संग में नहीं जाना है, नहीं तो क्या होगा, पद भ्रष्ट हो जाएगा। आज का वरदान, प्रसन्नता के बंधन को समाप्त कर सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। स्लोगन, परमात्म मिलन में सर्व प्राप्तियों की मौज का अनुभव कर संतुष्ट आत्मा बनो। ओम शांति। स्वयं को स्वमान दे। मैं आत्मा संतुष्ट हूँ। परमात्म ज्ञान से अपनी बुद्धि रूपी वर्तन को ज्ञान की अनेक रत्नों से भरपूर करने वाली, सच्चा हीरा बनने वाली, सर्व बंधनों से मुक्त होने वाली परमात्मा का मीठा बच्चा हूँ। चले सूक्ष्म लोक। आज हम बाप दादा से होली खेलेंगे सूक्ष्म लोक में। फील करें सभी, मैं तेजस्वी लाइट स्वरूप आत्मा, स्थूल शरीर यहाँ ही पड़ा है। चलती हूँ मैं बाप दादा से होली मनाने, सच्चा अविनाशी रंग में रंगने। परमात्म शक्तियों से, गुणों से अपनी चोला को रंगाने। फील करे बाप दादा चारों ओर सफ़ेद लाइट जैसे हजार चांदनी का प्रकाश ब्रह्मा बाबा के मस्तक से चमकती हुई महाज्योति से 7 रंगों की किरणें, ज्ञान की पर्पल
कलर, पवित्रता की ऑरेंज कलर, शांति की आसमानी ब्लू कलर, सुख की येलो पीला रंग, प्रेम की हरे रंग ग्रीन कलर, आनंद की वायलेट कलर बैंगनी और शक्तियों की लाल प्रकाश मुझ फरिश्ते में निरंतर बढ़ रहे हैं। जैसे शिव बाबा सर्व रंगों की पिचकारी मेरी फरिश्ता रूपी चोला पर डाल रहे हैं। फील करते जाए, मैं आत्मा खुशियों से झूम रही हूँ, नाच रही हूँ, थिरक रही हूँ। सच्चा अविनाशी रंग में मेरा मन तृप्त होते जा रहे हैं, प्यार से भरपूर होते जा रहे हैं। फील करते जाए, यही सच्ची अविनाशी होली संगम पर ही पिता से हम मना सकते हैं। बाकी सारे होली तो आसुरी रंगों से बना हुआ है। ओम शांति।